अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये ना फर्स्ट मॉर्निंग है हमारी कनाडा में और अभी बज रहे सुबह के 6 और अभी तक उजाला नहीं हुआ है। यहाँ सनराइज़ लेट में हो रहा है क्योंकि विंटर आ रहा है ना शायद इसलिए। तो यहाँ पे मैं जब भी नए घर में जाती हूँ मैं सूरा अल बकरा लगा देती हूँ। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उससे। और कहीं भी जाओ पहले तो खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है, स्पेशली जब बच्चों के साथ आप रहते हो ना, ट्रैवल करते हो। तो हस्बैंड रात में जाकर ये सब लेकर आए थे, सॉसेज, फ्रूट्स और ये सब ब्रेड वगैरह। और यहाँ देखिए सुबह सुबह यहाँ पे बस भी शुरू हो गया है। यहाँ पे बस स्टॉप है हमारे घर के पास और मेट्रो का भी यहाँ से कनेक्शन है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, टोस्टर वगैरह सब प्रोवाइडेड है यहाँ पे। और ये अपार्टमेंट हमने लिया है एयरबीएनबी के थ्रू, जैसे दुबई में लिया था ना हमने 1 महीने के लिए, वैसे यहाँ पे भी लिया है 10 दिन के लिए। तो इसका एक फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, अप्लायंसेस, बर्तन वगैरह। और थोड़ा बहुत बर्तन मैं अपने साथ भी लेकर चलती हूँ, जैसे कुकर वगैरह आपने देखा होगा दुबई में भी मैं लेकर गई थी, एक दो पैन ये सब। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिया है और यहाँ पर सॉसेज को मैं कट्स लगा रही हूँ। तो दिखने में अच्छा लगता है, जब फ्राई होगा ना तो ये खुल खुल जाएगा, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी इस तरह से डिज़ाइन करके दो ना तो उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। और ये हमारी ना नई शुरुआत होने वाली है एक नई कंट्री में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मे बी बिकॉज़ यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा यहाँ पे। और अभी हमारा स्ट्रगल, जो फर्स्ट स्ट्रगल है अभी हमारा घर लेने का, क्योंकि ये वाला हमने सिर्फ 10 डेज़ के लिए लिया है। हमें इसी टाइम के अंदर ना 10 दिन के अंदर एक घर ढूंढना पड़ेगा, भाड़े पे हम ले लेंगे। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए हम ले लेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर घर, अपने घर के लिए भी हाउस हंटिंग करेंगे धीरे धीरे। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस वगैरह होते हैं, सब पता करना, सब कुछ करना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल हम मूव हो जाएंगे एक रेंटेड अपार्टमेंट या रेंटेड हाउस कहीं भी। तो बस देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है और यहाँ पे अलीना भी उठ गई है। अलीना क्या कर रही है, क्या कर हम रही है ये शुरू? देख रहे हैं हम कब फजर होगा। अच्छा, फजर का नमाज यहाँ पे कितने बजे अलीना चेक कर रही है? 6:39 ही हमको अरे है। 6:39 यानी 6:40, ऑलमोस्ट 7 बजे ना। और सनराइज होते 8 o'clock सनराइज को। 8:13 को होता है। और किबला किस तरफ है पता किबला क्या? इस तरफ, इधर ये ऐप में भी किबला भी है। और अलीना उठते ही उसने सब पता कर लिया है, किबला का डायरेक्शन, कितने बजे क्या नमाज़ होने वाली है, तो सब अलीना को पता है। ऐप डाउनलोड किया है बहुत सारा उसने। और यहाँ पे ना अभी विंटर थोड़ा आ रहा है, इसलिए शायद सनराइज़ लेट में हो रहा है, क्योंकि 8 बजे के बाद ही सूरज दिखने को मिल रहा है। और क्योंकि अभी तक बाहर अंधेरा है, जबकि 6:30 हो रहा है, तब थोड़ा तो रोशनी हो जानी चाहिए, बट बिल्कुल नहीं है। एनीवेज मैं यहाँ पे ना अंडे भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कल बटर वगैरह नहीं मिला, न्यूटेला ये सब, तो बहुत ड्राई ड्राई हो जाता। और अनियन वगैरह भी नहीं है, नहीं तो मैं ऑमलेट बनाने वाली थी। तो जो भी सामान अवेलेबल है उसी में नाश्ता बन रहा है अभी। तो यहाँ पे जस्ट मैं अंडा को इस तरह से ना पोच कर ले रही हूँ। और जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हो ना तो जेट लैग भी होता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जिस कंट्री में पहले आप थे उसके हिसाब से सोने की उठने की आदत होती है, तो थोड़ी परेशानी होती है स्टार्टिंग में। तो अलीना के नमाज़ के बाद मैंने भी अपनी नमाज़ पूरी की और देखिए टाइम हो रहा है 7:45 और मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी तक अंधेरा है। मैं वेट कर रही हूँ कि कब सुबह होगी, कब मैं सुबह का मतलब देखूंगी कैसा है बाहर में। बट 8 बजे के बाद ही यहाँ सुबह होती है, जैसे मैंने बताया। मतलब अब हमेशा नहीं होती है, विंटर आ रहा है ना इसलिए। समर में अच्छा होता होगा, अर्ली सनराइज़ होती होगी यहाँ पे, जैसे यूके में होता था। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रूट्स कट कर ले रही हूँ। और बस ये हमारा सिंपल सा ना आज का नाश्ता रेडी हो गया है। बट अलीना को ना ऐसा ड्राई टोस्ट अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करूँ, अभी मिला नहीं, शायद हस्बैंड को तो लेकर नहीं आए, उसे न्यूटेला या कुछ चाहिए साथ में ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। तो आज किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी हमें आते आते। और देखिए हल्की हल्की अब सुबह हो रही है, सनराइज़ हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना।
और इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे टोस्टर, कॉफ़ी मशीन सब कुछ दिया गया है। और हस्बैंड तो कॉफ़ी लवर है, उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। बट वो खाली पेट कॉफ़ी नहीं लेते हैं, मैं तो कभी पी भी लेती हूँ। तो मैं सुबह उठकर मैंने पी लिया है। और देखिए कैप्सूल वगैरह दिया गया है, कॉफ़ी कैप्सूल कहते हैं शायद इसे, मुझे नहीं पता। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। सुबह जब हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे ना इस तरह से कैसे बनता है, तो मैंने देखा था। तो मैं खुद से फ़र्स्ट टाइम कॉफ़ी बना रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाने का। और अब देखिए हल्की-हल्की सुबह होने लगी है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना बालकनी में बैठ के आज नाश्ता किया जाए, क्योंकि 3-4 दिन में ना यहाँ पे स्नो शुरू हो जाएगा, तो फिर हम बाहर बैठ ही नहीं पाएँगे। तो मेरा मन कर रहा था, पहली सुबह है आज, तो थोड़ा अच्छे से ना इसे मेमोरेबल बनाया जाए। और देखिए यहाँ पे कॉफ़ी मिंट, मतलब इसे मिल्क पाउडर कहते हैं, और ये शुगर है। और सेम ये शुगर पोर्शन मेरे पास भी था, आइकिया से मैंने लिया था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना आइकिया का है। और यहाँ मीशू भी उठ गई है, तो बस नाश्ता लगा देंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि वाकई बहुत ठंड है। और सुना है कि 3-4 दिन में स्नोफॉल शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो हम विंटर के टाइम पे ही आए। एक्चुअली यहाँ पे ना समर्स बहुत ब्यूटीफुल होता है, हर कोई कहता है कि समर्स बहुत खूबसूरत होता है। तो एनीवेज ठंडा पहले झेल लेते हैं, फिर समर भी देख लेंगे। तो सारा नाश्ता मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। कॉफ़ी मैंने पहले ही पी लिया था सुबह, तो सिर्फ मैंने हस्बैंड के लिए बनाया है। और यहाँ देखिए बालकनी के सामने ना बड़े बड़े पेड़ है, ट्रीज लगे हुए हैं, तो फुल प्राइवेसी मिलती है इस वजह से। क्योंकि नीचे लोग अगर चल फिर रहे होंगे ना, ऊपर देखे भी तो कुछ दिखेगा नहीं उनको, पूरा ये पेड़ से ना ढक जाता है बालकनी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि खुला होता तो शायद मैं नहीं बैठती यहाँ पे, बट इस तरह से ढका हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फुल प्राइवेसी मिल जाती है, और बालकनी भी काफ़ी बड़े साइज़ का है यहाँ पे। तो कनाडा में हमारी पहली सुबह हमने कुछ इस तरह से बिताया, और बहुत अच्छा रिफ्रेश लग रहा है। 4-5 डबे असतात तिथले मेट्रो पर्यंत असा वाटतं हां और हस्बैंड अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह का है यहाँ पे। और सुबह देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने में आपको सुपर स्टोर दिखेगा, और ये होम डिलीवरी भी देते हैं, घर पे डिलीवरी करते हैं ये। और हमने पता किया है सब कुछ अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो बस स्टॉप भी बिल्कुल घर के पास है, मतलब निकलते ही आपको बस स्टॉप है। तो सारा एक्सेस है, मतलब जहाँ पे हमने ये अपार्टमेंट लिया है एयरबीएनबी का। और सिर्फ बस स्टॉप ही नहीं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर। ये देखिए घर के सामने से दिख रहा है मेट्रो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अलीना कार्टून एंजॉय कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, हमें कुछ काम है। तो नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे, और ये वाला लोकेलिटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। और देखिए घर से निकलते ही सामने आपको बस स्टॉप दिखेगा, जैसे मैंने कहा। और रोड क्रॉस करते ही ना सामने मेट्रो स्टेशन है। तो सारी चीज़ों का एक्सेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। क्योंकि गाड़ी भी नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए हमने इस तरह से लिया घर की, हमें गाड़ी की ज़रूरत ना पड़े इनिशियली। तो इसलिए ना हस्बैंड ने सब कुछ सोच समझ कर ये अपार्टमेंट बुक किया, ताकि सारा एक्सेस हमें मिल जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। तो अब हम आ गए मेट्रो स्टेशन के अंदर, और यहाँ पे हस्बैंड टिकट ले रहे हैं। एक्चुअली हमें जाना है सर्विस कनाडा। यहाँ पे एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, वो बनवाना पड़ता है जब भी आप आते हो। यहाँ पे हर किसी के पास वो नंबर होता है, स्पेशल 9 डिजिट का नंबर होता है। सिन नंबर कहा जाता है यहाँ पे, सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए, ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। हम एडमिंटन में रहते हैं, तो इस तरह से है। तो अभी हम ये मेट्रो लेकर जाएंगे सीधा चर्चिल स्टेशन, वहाँ से फिर वो जहाँ पे वो सर्विस कनाडा है ना, वहीं पे है, तो वहाँ पे बनेगा। चिल्ला क्यों रही हो इतना जोर जोर से? कौन सी काम तो भाई यू आर नॉट बॉय, यू आर गर्ल माँ। चलो बॉय बोल रही मिशू। मेट्रो कैसा होता है? बहुत सारा क्रिसमस ट्रीज है, बहुत सारा एकॉर्न्स आते। तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो कोई चर्चिल स्टेशन करके नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही शायद होगा वो काम जिस काम के लिए हम आए हैं। तो हम जस्ट जा रहे हैं उस तरफ। तो
ये है कनाडा। इतना खूबसूरत लग रहा है, बस दुबई वाली वाइब आ रही है यहाँ से मुझे। और इनफैक्ट जो रोड्स वगैरह यहाँ पे है ना, बिल्कुल दुबई जैसा ही है। जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे तभी मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो रोड वगैरह बिल्कुल दुबई जैसा है। इनफैक्ट जो पेट्रोल पंप वगैरह है ना, जहाँ पे ऐसे इनॉक का जूम का वहाँ पे होता है दुबई में, बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही पूरा लुक आ रहा था। और देखिए मेट्रो यहाँ से जा रहा है, तो हमें क्रॉस करके उस तरफ जाना है। और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे ना उस वहाँ पे बिल्डिंग है, उसके अंदर ही वो सेंटर है जहाँ पे ये काम होगा हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट काम है कनाडा में, ये जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम होता है, सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आ गए थे सर्विस कनाडा, देखिए तो इसके अंदर ही बन जाएगा ये। दूर से दिखा दो ना ऐसे पेपर, ऐसे दूर से वो बताया ना क्या क्या समझा दिया ना तुमको। तो हस्बैंड यहाँ पर बोल रहे अच्छे से समझाया ना उन्होंने किस तरह से रखना है। बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है ये नंबर, और ज़्यादातर गवर्नमेंट रिलेटेड काम में यूज़ होता है। लाइक बैंक अकाउंट खोलना है आपको, या फिर आप एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब के लिए एक नंबर का इस्तेमाल होता है। इसके बिना आपको कोई काम नहीं होगा। तो जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने बहुत अच्छा लगा। और बता रही थी कि आप न्यू हो यहाँ पे तो आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है नंबर, तो अच्छे से आपको संभाल कर रखना है, यहाँ वहाँ शेयर नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए कनाडा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। और दुबई वाली पूरी वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। दुबई में ऐसी ना बिल्डिंग्स वगैरह दिखते हैं, तो वैसे ही फील आ रहा है बिल्कुल। Your Statue of Liberty? Oh wow! Like this. One hand, na? Statue of Liberty. और जस्ट उस पार में ना सिटी सेंटर है, देखिए आपको दिखेगा सामने में। तो मैंने बोला हस्बैंड को चलते हैं थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉलर आमा है, जैसे यूके में पाउंड लैंड था वहाँ पे पाउंड्स चलते हैं, यहाँ पे डॉलर्स चलता है, तो इस हिसाब से ना स्टोर का नाम भी रहता है। तो मैं अंदर आ गई थी, अंदर आते ही मैंने देखा किचन का बहुत ज़्यादा आइटम्स था यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जब हम सेट होंगे घर लेकर तब हम धीरे धीरे मैं लूँगी, क्योंकि कार्गो में मैंने इतना मैं लेकर नहीं आ पाई, बहुत सारा सामान छूट गया है। तो घर का बहुत सारा ना सामान मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, तो वही सब मैं देख रही थी। प्राइस भी अच्छा था, रिजनेबल था। और ये सारी चीज़ें ना मेरे पास पहले भी नहीं थी, तो ये मैं लूँगी। और बेलन वगैरह मैंने कार्गो किया है तो है मेरे पास। तो कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं है मेरे पास वो लूँगी। और टेबल क्लॉथ देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा डिज़ाइंस है और कितना वैराइटीज़ है यहाँ पे कपड़ों का, मतलब टेबल क्लॉथ का। और यहाँ पे फ्रूट बास्केट है, मुझे ये रोज़ गोल्ड ना बहुत अच्छा लगता है कलर, तो इसमें आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे किचन की। तो इंशाल्लाह कभी आऊँगी पूरा सेट होने के बाद और बहुत सारी चीज़ें लेकर जाऊँगी यहाँ से। और कप्स वगैरह भी है यहाँ पे। और यहाँ पर ना अलग अलग डिज़ाइंस के प्लेट्स और डिशेस और बोल्स वगैरह थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कलरफुल कप्स है और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र सब कुछ है। और ये देखिए कितना क्यूट सा है, ये सर्विंग छोटा सा बोल है, सर्विंग डिश है, इस तरह से आप कुछ सर्व कर सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे टेक्सचर्ड ना बोल्स वगैरह भी है, अलग अलग टेक्सचर का। देखिए इस तरह से बाहर से कितना अच्छा लग रहा है इसका टेक्सचर। तो इस तरह सेट करके भी आप ले सकते हो। स्पाइस जार्स है यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के। और यहाँ पे सामने में ना इस तरह से ग्लास है ताकि पता चले अगर स्पाइस ख़त्म हो रहा है तो फिर रिफ़िल करने में इजी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको किचन का और होम डेकोर का मिल जाएगा। तो ये पूरा ना ये स्पाइस कंटेनर्स का सेक्शन है। और ये देखिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये इस तरह से ना वुलन कुछ कपड़ा डाला है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ये सर्विंग बोर्ड है और यहाँ पे देखिए लिड के साथ बोल है और फ्लावर वास ये सब भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सारा का सारा एक्सप्लोर कर लिया। तो यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो काम भी हमारा हो गया और सिटी सेंटर भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो बस अब मेट्रो पकड़ कर हम जाएंगे घर। तो आज हमारा पहला दिन था कनाडा में, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया हमने, अच्छा लगा बाहर आकर, थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा समझ में आया। तो मैंने ना अलीना से पूछा उसे कनाडा कैसा लग रहा है, तो बोल रही है पहले मुझे स्कूल जाने दो, स्कूल जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कनाडा कैसा लग रहा है। मतलब स्कूल से वो जज करेगी कनाडा कैसा है। How nice, you like it? You want to go again? No. You're tired? No, You're not tired? I'm tired. So where you want to go now? 7-Eleven. 7-Eleven. Huh? 7-Eleven. Home, no. 7-Eleven, yes.
और यहाँ मेट्रो से निकलने के बाद हम चले गए थे थोड़ा 7-Eleven, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिलता है बच्चों का, तो वो हमने उनको दिलवा दिया, थोड़ा बहुत खा लिया उन्होंने, क्योंकि घर जाकर खाना बनाने में टाइम लग जाता है थोड़ा। और थोड़ा बहुत ग्रोसरी में ना मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, घर के पास ही यहाँ पे सुपरमार्केट है, तो आराम से डिलीवरी हो जाता है यहाँ पे। और ये न्यूटेला तो मैंने पहले मंगाया, क्योंकि सुबह नाश्ते के टाइम में अलीना का मुंह बना हुआ था। प्लेन टोस्ट उसे अच्छा नहीं लगता है, और कुछ सॉसेज वगैरह मंगा लिया, थोड़ा फ्रूट्स मंगा लिया। तो अभी ना मैं इस तरह से ही शॉपिंग करूँगी, थोड़ा बहुत मंगा के काम चलाएंगे। जब शिफ्ट हो जाएंगे हम यहाँ से दूसरे घर पे, तब मैं मंथली ग्रोसरी जो होता है ना प्रॉपर करूँगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सामान मंगा के फ़ायदा नहीं है अभी। तो बस सारा सामान को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से ना ये डोर डैश है, ये ऐप है, यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अब मैंने 2-3 सामान मैं भूल गई थी, तो फिर से मैंने ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पे आ भी गया है। तो बस घर आ गई थी, और घर आकर ना थोड़ी मतलब बाहर थोड़ी ठंड थी, तो ऐसा मन कर रहा था कि कुछ गरम गरम पिए, तो इंस्टेंट कुछ बन सकता था, तो वो था कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी बना लिया। तो बस इस तरह से हमने कुछ स्पेंड किया फर्स्ट डे कनाडा में। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।